श्वेता श्रीवास्तव। आज आज जो धर्म संसद हमने बुलाया है टाइम्स ऑफ भारत के स्टूडियो में, ये उस मुद्दे को लेकर है जिसने पूरे देश के माहौल को गर्मा कर रख दिया है। क्योंकि सवाल आस्था पर है, सवाल भावना पर है और सवाल है विश्वास पर। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का जो प्रसाद मिलता रहा इतने वक्त से और जो अभी भी मिल रहा है, उसमें जो खबरें सामने आई मिलावट की, वो ऐसी खबरें हैं जिसने हर हिंदू की भावनाओं को आहत किया। जो रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब से सीधे सीधे ये समझिए कि जिस आस्था और विश्वास के साथ आज तक उस प्रसाद को हम और आप खाते रहे, दर्शन के बाद प्रसाद अपने घर लेकर आते रहे और लोगों को बांटते भी रहे प्रसाद के स्वरूप में, उस लड्डू में मिलावट, वो भी ऐसी वैसी नहीं, जानवर की चर्बी की मिलावट, बीफ की और साथ ही मिलावट फिश ऑयल की। तो ये तमाम चर्चा जो है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम जो धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी है, तिरुपति मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं में जबरदस्त नाराजगी है। जहां तिरुपति पहुंचे भक्तों ने नवभारत पर कहा, इससे हमारी श्रद्धा टूट चुकी है। कई भक्तों ने तो लड्डुओं का सोचिए प्रसाद भी नहीं लिया। हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और जिन्होंने ये किया उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर जब से देश के सामने आई है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट है, उसमें फिश ऑयल की बात, पिग की चर्बी की बात है। उसके बाद सनातन धर्म को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों में एक अलग तरीके का आक्रोश है। साधु संत आक्रोशित हैं। सबसे पहले सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। प्रसाद में ये सब हम लोगों को बहुत ही अब एकदम श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि हम लोग को इतना आदर सत्कार और विश्वास है सब भगवान पे। और लड्डू आज हम लोग 10 लड्डू लेना था, हम लोगों ने 5 ही लड्डू लिया। लेकिन कितना खराब लगता है, हिंदू श्रद्धा हम लोगों की खत्म होती है, ये सब बहुत गलत है। जी, आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलता है कि जो प्रसाद आप अपने घर तक लेके जाते हैं, अपने अलग अलग शहर से आप आते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, लेकिन ये खबर मिलती है कि मछली का तेल है उसमें? लगता है, बहुत बुरा लगता है। और हमने इस बार एक भी प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मन में वो बात आ जाती है थोड़ा सा, जो ये बात है। तो जिसको हम लोग ये करते हैं, वहाँ पे अगर ऐसा गंदा घिनौना काम होता है तो बहुत बुरा लगता है। हम लोग सिर्फ फ्री वाला प्रसाद लिए हैं, बाकी एक भी नहीं खरीदे, जो कि 10 खरीदने वाले थे। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी होगा तो जो जिसने कुछ किया है उसको कुछ सजा होनी चाहिए, बट भगवान के इसमें प्रसाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा श्रद्धा पर खिलवाड़ आप कहेंगे? खिलवाड़ है भक्तों के ऊपर, सबके हम सबके ऊपर खिलवाड़ है। भक्त होने के नाते आप खुद तिरुपति मंदिर आए हुए हैं, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब इस तरह की खबरें आती है कि भगवान के प्रसाद में इस तरह का मिश्रण जो है वो देखा गया है? ये गलत है, ये अफवाह है। मुझे तो लगता है ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। रिपोर्ट में ये साबित हुआ ऐसा? तो ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम अपने आस्था से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, और हम वही आस्था से हम लोग लड्डू बिड्डू घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होना अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बात हुआ है वो गलत है, ये बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई साबित हुआ है, लेकिन हमें तो लगता है ना हमारे दिल से हम लोग। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जिन लोगों ने उस लड्डू में ये मिलाया, उन्होंने भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है? हुआ, पक्का खिलवाड़ किया है। अगर ये सही बात है तो उन्होंने खिलवाड़ किया ही है, भक्तों के आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है उन लोगों ने। जी, आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत गलत किया होएगा तो बहुत गलत किया है, ये नहीं होना मांगता है। ध्वनि के साथ शुरू हो रही है सबसे बड़ी धर्म संसद, और आज इस धर्म संसद की जरूरत इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक बड़े केंद्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आ गई है। और मिलावट भी श्वेता सामान्य मिलावट नहीं है, ये मिलावट जो घी इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट की बात सामने आई है, उसमें फिश ऑयल की बात सामने आई है। वो जगह जो भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर रूप में जहां पर प्रभु विराजते हैं, उस जगह पर तिरुमाला शहर में ये भव्य और दिव्य मंदिर, जहां के प्रसाद का इंतजार देश के या फिर सनातन धर्म को मानने वाले लोग हर कोई करते हैं और बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचते हैं, उस प्रसाद में मिलावट, लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोग आक्रोशित हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म, हमारी भावना, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन आज इस धर्म संसद में न सिर्फ हम जो धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, इस स्टूडियो में खासतौर पर ऑडियंसेस मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, और उसके साथ ही खास तौर पर एक मोबाइल लैब हमने तैयार करवाई है, और ये मोबाइल लैब
जो स्टूडियो में जहां पर इस वक्त मौजूद है, इसके बाहर यानी बाहर रोड पर खड़ी है, वहां पर हमारी सहयोगी साक्षी मौजूद रहेंगी। उनके पास मैं चलूंगा और हम लाइव टेस्ट आपको करके दिखाएंगे कि आखिरकार इस तरीके के लड्डू है या फिर घी है या फिर जो प्रसाद आप लेकर जाते हैं उसका टेस्ट किस तरीके से होता है। कैसे पता चलता है कि जो घी इस्तेमाल किया गया है प्रसाद में, यानी जिस लड्डू को आप खा रहे हैं या फिर प्रसाद में आप हलवे को खा रहे हैं, उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है उस घी में? क्या उसमें भी चर्बी का इस्तेमाल हुआ है? ये हम लाइव देखने की कोशिश करेंगे। पहली बार किसी भी चैनल पर, टाइम्स नाउ भारत पर पहली बार इस तरीके की मोबाइल लैब आपको दिखेगी और लाइव एक्सपेरिमेंट आपको दिखेगा कि किस तरीके से चर्बी का पता लगाया जाता है, कैसे घी में मिलावट है या फिर नहीं है यह पता लगाया जाता है। जो लड्डू आप प्रभु को अर्पित करने जा रहे हैं श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, और ये मानकर चल रहे हैं कि प्रभु इस भोग को ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, कहीं उस लड्डू में मिलावट तो नहीं है, कहीं उस हलवे में मिलावट तो नहीं है। जो घी आप घर में भी खाते हैं, और इसलिए भी देखना जरूरी है कि जो घी आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं क्या वो घी सही है, शुद्ध है। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, श्वेता के साथ भी कुछ जानकारी है। श्वेता, और कई बड़े सवाल देख लिए इसलिए उठ खड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है आपके मन में भी अब ये सवाल होगा क्योंकि प्रसाद जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, जरा देखिए तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरें दिल तोड़ने वाली है हर हिंदू धर्म के शख्स के मन में, क्योंकि लड्डू में बीफ और सुअर की चर्बी का मिलना। सोचिए जरा, जिस प्रसाद को हम पवित्र मानकर ग्रहण करते हैं, सबसे पहले खाकर सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, उसमें अगर मछली का तेल मिल जाए तो आप क्या कहेंगे और आप क्या सोचेंगे? कुछ भी खाने से पहले 100 दफा हम सोचते हैं, प्रसाद खाने से पहले नहीं सोचते। लेकिन गुजरात के सैंपल में जब टेस्ट हुआ तो जो नतीजे सामने आए, रिपोर्ट में जो बातें सामने आई, वो भावनाओं को आहत करने वाली है। और इसीलिए आक्रोश आज हर हिंदू में है, हिंदू समाज में है, सनातनियों में है, साधु संतों में है। देखिए एनडीडीबी काफ लिमिटेड जो लैब है वहां ये टेस्ट हुआ, जो कि गुजरात के आनंद में जांच लैब है, और उसी में जो रिपोर्ट आई उसमें घी में मिलावट पाई गई। वो घी जिसके जरिए तैयार किया जाता था, लड्डू बनाने के लिए इस घी का इस्तेमाल होता था। देखिए ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको मैं बता रही हूँ। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि इस लैब की रिपोर्ट में हो गई है, और उसमें साफ साफ पता चलता है कि जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी उस वक्त कैसे ये सब कुछ हुआ। नायडू से पहले जगन मोहन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, जैसा कि आप जानते हैं, और उनके कार्यकाल में ही जगन मोहन जब मुख्यमंत्री थे उसी वक्त तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल, फिश ऑयल का इस्तेमाल और बीफ का इस्तेमाल हुआ था। ये लैब की जांच में सामने आया है। और राकेश, कुछ और बड़ी बातें, बड़ी जो खुलासे हैं वो आपके सामने रखेंगे। राकेश, बिल्कुल। अब इससे पहले जो जानकारी दी श्वेता ने, मैं अपनी सहयोगी साक्षी का रुख करूं जो मोबाइल वैन के साथ मौजूद है, जहां पर हमारा लाइव जो लैब है वो तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको जरूर सुनना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, साधु संत किस तरीके से आक्रोशित है, क्योंकि साधु संत सनातन के जो ध्वजावाहक हैं, माना यह जाता है कि हम पूजा करते हैं या फिर प्रसाद अर्पित करते हैं तो माध्यम हम साधु संतों को, पुजारी को बनाते हैं। वो किस तरीके से गुस्से हैं, आक्रोशित हैं, वो पहले सुनिए। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम। जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है, और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। और ये बात आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर जो लड्डू तिरुपति के प्रसाद में हम आप अभी तक खाते रहे, क्योंकि जब हम दर्शन खुद भी नहीं करने जाते, जो लोग दर्शन करते हैं वो ला करके प्रसाद हमें देते हैं और शुद्ध सात्विक पवित्र समझकर हम लड्डू ग्रहण करते हैं। लैब रिपोर्ट में क्या मिला है जरा देखिए। तो लड्डू बनाने वाली जो घी है उसमें गड़बड़ी की बात सीधे सामने आई, और घी में क्या मिला, बीफ की चर्बी मिली है,
सूअर की चर्बी का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है, यानी जो लड्डू हम खा रहे हैं, घी के जो रिपोर्ट आई है उसमें मछली का तेल यानी फिश कॉड लिवर ऑयल जिसे हम कहते हैं वो भी मिक्स किया गया था। इसकी क्या वजह रही, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो फाइंडिंग सामने आई है वो चौंकाने वाली है, वो भावनाओं को आहत करने वाली है, क्योंकि जितने भी शाकाहारी लोग हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं पवित्र मन से, पवित्र समझकर, और जब उसमें बीफ की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल मिला हो तो आप समझिए कि अब कैसे भावनाएं लोगों की आहत हो चुकी है। कितने आहत आज साधु संतों का मन है, ये जानेंगे। सीधे राकेश के पास चलते हैं। निश्चित तौर पर, और आप ये देखिए, मैं आगे बढ़ूं, साधु संत मौजूद हैं, और उससे पहले जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप किसी देव स्थान पर जाते हैं, तो इस तरीके से प्रसाद का आप थाल सजाते हैं। आप देखिए लड्डू, और लड्डू बनते कैसे हैं? घी से। घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये घी क्या शुद्ध है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो आप प्रसाद का थाल लेकर भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं और अपार श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं, और ये मानकर चल रहे हैं कि भगवान आपकी श्रद्धा को देखते हुए इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या भगवान को शुद्ध घी का बना हुआ लड्डू खिला रहे हैं या फिर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया लड्डू खिला रहे हैं? सवाल ये है। और आप ये देखिए, जो बड़ी बातें सामने आई हैं, ये आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये स्ट्रिप है फिश ऑयल का, मछली का तेल का। जानकारी ये आई है, जो लैब टेस्ट में रिपोर्ट जिसका जिक्र श्वेता भी कर रही थी, कि इसमें संभावना ये है, जो रिपोर्ट बता रही है कि फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, एनिमल फैट इस्तेमाल किया गया है, लार्ड उस रिपोर्ट में जिक्र है, जिसका मतलब ये होता है कि सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, यानी घी में मिलावट हुई होगी और उस घी का इस्तेमाल किया गया होगा। तो आप ये सोचिए, आस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात है, किस तरीके से आपकी श्रद्धा के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू मंदिर को कुछ बोल दो, प्रसाद को कुछ मिलावट कर दो, ये तमाम बातें हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मुख्य पुजारी ने क्या कुछ कहा है। पूर्व मुख्य पुजारी हैं तिरुपति मंदिर के। इस खुलासे के बाद वो भी सदमे में है, वो भी हैरान है, लेकिन एक बड़ा खुलासा उन्होंने अपनी बातचीत में किया है, पहले उसे सुनिए। This has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. तो आपने सुना तिरुपति मंदिर के मुख्य पुजारी की बात, कि जब वो मुख्य पुजारी हुआ करते थे, इस तरीके की मिलावट की बातें उनके सामने आई, उन्होंने बात की, उनको हटा दिया कि जाओ अब मुख्य पुजारी आप नहीं रहेंगे। तो एक खेल चल रहा था, और ये नहीं कहा जा सकता है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ उसी ने घालमेल किया होगा, उसी ने सिर्फ आस्था से खिलवाड़ किया होगा। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी अनुमानित तौर पर लगती है। सवाल ये उठता है कि मंदिर के लड्डू का सैंपल कब लिया गया, कब इसकी रिपोर्ट आई है। ये कुछ जानकारियां भी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये जो बवाल मचा हुआ है कल से, जो चंद्रबाबू नायडू ने खुलासा किया कि पहले इस तरीके की बातें आई थी, हमारे सामने ये सब कुछ मामला आया, हम इसकी जांच करवा रहे हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होंगे, कब इसकी रिपोर्ट आने का दावा किया गया है, ये भी हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। कुछ बड़ी बातें, उसके बाद जो लैब बाहर मौजूद है उसका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें। 9 जुलाई को ये सैंपल लिए गए थे, यानी जो लड्डू तिरुपति मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, भोग लगता है भगवान वेंकटेश्वर के सामने, लैब रिपोर्ट जुलाई आती है, यानी रिपोर्ट आती है 16 जुलाई को, खुलासा उसके बाद होता है, घी में मिलावट की बात सामने आ जाती है, घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है यह भी रिपोर्ट से सामने आ गया, जिसमें एनिमल फैट की बात सामने आई है, कौन कौन से एनिमल फैट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इसकी भी जानकारी आती है। कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट पे, जिस बात का जिक्र है, मछली का तेल इस्तेमाल किया गया है, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट को उजागर किया है, और जब से उन्होंने यह बात मीडिया के सामने कही, तब से हंगामा मचा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय मैं करवाता हूं। अभी जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी अमनगिरी जी हैं, उमेश पुरी जी महाराज हैं हमारे साथ, समीर भाटी जी हैं जो कि हेल्थ साइंटिस्ट हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं हिंदू धर्म गुरु, और हमारे साथ फादर डी डैस क्रिश्चियन है, मैं शायद नाम सही ले रहा हूं आपका, डी दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ बाहर से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेम कुमार जैन जी जो कि टीडीपी के प्रवक्ता हैं, और कोंडा राजीव गांधी जो कि स्पोक्सपर्सन है वाईएसआरसीपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले शैलेश तिवारी जी, एक बातचीत आपसे, ये कितना बड़ा हिंदू आस्था पर प्रहार है, श्रद्धा से कितना बड़ा खिलवाड़ है।
लड्डू जिसे हम अपार श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, उस लड्डू में फिश ऑयल की बात, उस लड्डू में सुअर के चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आ गई। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीटीडी का जो चेयरमैन व्यक्ति बनाया गया था YSR रेड्डी के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, वह व्यक्ति क्रिश्चियन था। प्रश्न यह उठता है कि मंदिर में चेयरमैन क्रिश्चियन क्यों है, मंदिर में मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों बनाया जाता है? यहीं से जो है षड्यंत्र दिखाई देता है और जगन मोहन रेड्डी के षड्यंत्र से ही यह घटना घटा है। चेयरमैन जो है वह क्रिश्चियन है और उसके साथ साथ जिस संस्था को दिया गया घी 10,000 लीटर प्रतिदिन घी का खपत है, उस कंपनी का मालिक भी जो है वह क्रिश्चियन है और इसके कारण यह पूरी तरह से सनातन धर्म के ऊपर षड्यंत्र है और यह अपराध क्षम्य नहीं, अक्षम्य अपराध है और इसमें सभी को फांसी होना चाहिए, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो, उस मंदिर के चेयरमैन हो अथवा घी बनाने वाले कंपनी के मालिक हो, सबको फांसी होना चाहिए और फांसी भी छोटी सजा है। जिस तरह की घटना 100 करोड़ से ज्यादा हमारे सनातनियों को यह प्रसाद खिलाया गया, बीफ और सुअर की चर्बी और मछली, इन सब को पूरी तरह से धर्म को नष्ट किया गया है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह सनातन धर्म को तबाह करने का पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। 1 लाख लड्डू जो है वह राम मंदिर उद्घाटन पर आया था, जिस लड्डू का उपभोग पूरे भारत के एक संत लोग किए थे। सबको इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूं श्वेता, एक रिएक्शन में और चाहता हूं आ जाए, उसके बाद आप इस शो को आगे बढ़ाइए। और वो रिएक्शन कोंडा राजीव गांधी जी का। और सर, मेरा सवाल सीधे से है कि आप लोग जिम्मेदारी लेंगे या पीछे से भागेंगे या फिर दोषारोपण होगा या फिर टोपी इधर से उधर ट्रांसफर होगी, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। ट्रस्ट आप लोगों के समय में बहुत सारे एलिगेशन से मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जहां पर 1 लाख लोग डेली पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रसाद हिंदुस्तान और विश्व के कोने कोने में कुरियर तक किया जा रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जहां से लड्डू पहुंचे, वहां पर इस तरीके की मिलावट की बात, सर क्या आप लोगों का इस पर रिएक्शन है? क्या आप लोग इसमें कुछ जिम्मेदारी आप लोग अपनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? साहब, मांगते और नहीं मांगते का मैटर नहीं है। अभी हम लोगों को सच बात बताना चाहिए, क्योंकि हर देश में ये हिंदू सोसाइटी है ना, इस सभी लोगों को बहुत आंदोलन है कि ये प्रसाद गलती हो जाइए। ये प्रसाद है तो कैसा हम लोग सोचते हैं, ये प्रसाद नहीं है, प्रसाद है तो क्या है, ये भगवान का आशीर्वाद का रूप है। ये तिरुमला तिरुपति लड्डू वो प्रसाद है ना, वो भगवान का आशीर्वाद का रूप है। मैं एक बात बताना चाहता है कि ये घी कोई है ना, वो गलती होकर कोई है तो टेस्ट करके वो इसमें गलती है तो रिजल्ट आते हैं। बट मेरा बात क्या है कि ये कोई चीज है, ये प्रसाद तैयार करने के लिए कोई चीज तिरुमला आते तो इसको 3 दफा का टेस्ट करते, वो टेस्ट को पास होने के बाद ये किचन को साथे, ये कोई चीज है, वो प्रसाद को यूज करने के लिए घी वो टेस्ट फेल हो चुका है, इसलिए उनका टैंकर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरफ रिजेक्ट करने वाला टैंकर अभी एक बात नहीं है, और पूर्व हमारा गवर्नमेंट और पूर्व से पूर्व गवर्नमेंट भी 40 to 50 टाइम्स इसका टैंकर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि टेंडर देते हैं को उसको परमिशन नहीं है ना। सभा गलती का माल लेकर तिरुमला में डालने के लिए परमिशन नहीं है टेंडर देने के बाद में। अरे आपकी इन सारी कवायद का क्या मतलब निकला कोंडा राजीव गांधी? आपकी इन सारी कवायद का क्या मतलब निकला? भ्रमित करने का काम मत कीजिए, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है, अक्षम्य अपराध है और ऐसे जो भी संलिप्त हैं सबको फांसी होना चाहिए। जेल कारागार से कुछ नहीं होगा, पैसा देकर सब छूट जाएंगे, सबको फांसी होना चाहिए। कोंडा जी अपनी बात पूरी करें, फिर प्रेम जी से जवाब लेते हैं। कोंडा जी अपनी बात पूरी करें। ठीक, मैं क्या बात करता है कि ये बहुत सेंसिबल इश्यू है, ठीक है। प्रसाद में कोई गलत नहीं है, वो घी में तो है। जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है वो गलत है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुअर की चर्बी मिली है प्रसाद में। मेरा बात भी सुनो जी। हाँ बोलिए। सुनो जी, ये वो आप इतना वाला है, मैं एक ही बात है, मेरे को एक ही कंठ है, आप 6 और 5 पर्सन है ना, थोड़ा मेरे को समय भी दीजिए, मैं कृपा करता हूं आपको। क्या कि ये घी कोई है ना, कब टेस्ट कर दिया, कौन टेस्ट कर दिया, कब सैंपल ले लिया, कब रिजल्ट आया,
कब मीडिया को पब्लिश हुआ? ये वो तो पूरा बताना पूरी चाहते हैं हमारे ना, पास रिपोर्ट है, हमारा हम आपको government दिखा दे 4 रहे हैं जून से कहाँ हो टेस्ट चुका हुआ, है। वो हम लगातार अभी नया आपको दिखाया government भी में था। हुआ। उनका रेस्पॉन्सिबल कौन है? चंद्रबाबू नायडू बताना चाहिए। ठीक है प्रेम जैन, आप जवाब दें। और ये देखिए लैब रिपोर्ट की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे हो, आपके सामने टीवी हो, देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कहां पर क्या मिला है। एक एक बात सामने लिखी हुई है, जिसमें लाड यानी सुअर की चर्बी, इसके अलावा टैलो बीफ चर्बी और साथ ही फिश ऑयल की बात साफ साफ लिखी हुई है। बोलिए प्रेम कुमार जैन, जो इनके सवाल हैं। महाराज की जय। और आपके प्रोग्राम में जितने साधु संत हैं सबको मेरा नमन। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, ऐसी घटना नहीं है जिसको भूल या किसी और चीज का संज्ञान दिया जा सकता हो। ये घटना एक हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसके अंदर पूरे विश्व से प्रतिदिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं और अपने घर बड़ी श्रद्धा और चाव और विश्वास से लड्डू लेके जाते हैं। उस लड्डुओं में इस प्रकार की चर्बी निकलना, इस प्रकार के गलत चीजों का प्रयोग करना, सुअर की चर्बी, फिश ऑयल, और ये रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं दर्शकों के लिए। ये रिपोर्ट मेरे पास है जिसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है। नहीं प्रेम जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर आपको, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। ये रिपोर्ट में क्या है नहीं है वो सारी बातें हमने बता दी हैं। कोंडा राजीव गांधी कह रहे हैं बहुत सारी बातें आप लोग छिपा रहे हैं, उनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं साधु संतों के पास जाऊंगा। देखिए इनके पास कोई चारा नहीं है, ये विश्व स्तरीय लैब है जिसके अंदर रिपोर्ट आई है और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसको खुलासा किया है। मैं इनको बोलता हूं कि जो इन्होंने किया, पहले ये जो है कर्नाटक डेयरी से जो घी आता था, इसको रोक के एक सस्ती डेयरी से इन्होंने 320 रुपए किलो में देसी घी खरीदा। क्या कोई हिंदुस्तान का पब्लिक बता सकता है कि 320 रुपए में गाय का शुद्ध देसी घी मिलेगा? ये साफ इनकी जो मानसिकता है वो बताती है कि ये पैसा खाने के लिए और हिंदू श्रद्धा के ऊपर 3.5 लाख लड्डू रोजाना राकेश बनते हैं। और जरा सोचिए, ठीक है कोंडा जी, मैं कोशिश ये करना चाह रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि जैसे ये खुलासा हुआ है उसके बाद हमारे जो साधु संत है, क्या उनके मन में भी अब इन लड्डुओं को लेकर कोई सवाल है? तो अगर मैं आपसे कहूं उमेश पुरी जी कि इस लड्डू को आप खाएं, तो क्या आप खाएंगे या फिर आपके मन में कोई सवाल आएगा? निश्चित तौर पर अब मन में प्रश्न तो खड़ा होगा। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कोई भी प्रसाद देगा तो मन में विचार आएगा कि शुद्ध है या अशुद्ध है। और मुझको लगता है कि यह हिंदू समाज के साथ एक बहुत बड़ा आघात किया गया है, जो अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। 1 महीने पूर्व की घटना है कि मेरे पास तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, मैंने ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि भाई पैरों तले जमीन हमारी खिसक गई कि इतने बड़े मंदिर में किस प्रकार का प्रपंच कर देखिए, बात हिंदू आघात तो हुआ ही हुआ, हमारी श्रद्धा और आस्था पर आघात तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्रश्न यह है किस मानसिकता से वो षड्यंत्रकारी शक्तियां, विरुद्धकारी शक्तियां, उनकी योजना क्या थी, वो करना क्या चाह रहे थे, वो चिंता की बात है। वो लोग कौन बैठे थे? और जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल के अंदर भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उस शासन का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल में जो वहां के बोर्ड का अध्यक्ष बना था वो क्रिश्चियन था। एक हिंदू धर्म स्थल पर क्रिश्चियन अधिकारी क्यों आया, किस योजना से आया? सरकार की जांच में यह खुलासा हुआ है। मुझको लगता है कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। अमानगिरी, कोंडा राजीव गांधी की बातें आपको समझ में आई? मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। हिंदू धर्म का विरोधी जगनमोहन रेड्डी जिस तरीके से सरकार चला रहा था, जिस तरीके से मंदिर तोड़ रहा था, जिस तरीके से मंदिर की प्रतिमाओं को चोरी करवा रहा था, जिस तरीके से प्रसाद में मीट मिलवा रहा था, यह क्या क्षमा योग्य है? इसके लिए क्या हमें से क्षमा करना चाहिए? अरे गांधी जी, जो आप बात बोल रहे हो उसके बारे में थोड़ा पढ़कर आओ कि कौन सी लैब एजेंसी ने आपको यह रिपोर्ट दी है। यह पूरी तरह से आपको क्षमा नहीं मिलेगी। भारत का या विश्व का कण कण का साधु समाज आपको इस बात के लिए श्राप देगा कि जिस तरीके से आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हो। आप श्री स्वामी हतीराम मठ को तोड़ा, आपने उसमें मठ का महंत बदला, आपने कितने मंदिर तोड़े और तिरुपति बालाजी महाराज के महाप्रसाद में आपने मीट मिलवाया। ये आज हमें क्षमा करने योग्य आपने कृत्य करा है। ठीक, नहीं कोंडा राजीव गांधी, मैं आप इनका जवाब दीजिए, दोनों लोग का जवाब दीजिए। मैं एक बात कह दूं, वैसे आपके नाम में गांधी है सर। दोनों को भी नहीं एक मिनट कोंडा जी सुनिए ना, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा।
वैसे आपके नाम में गांधी है सर, तो ये तो उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा जो यहाँ पर साधु संत बोल रहे हैं। जो पूर्व पुजारी ने कहा कि पहले भी इस तरीके का खुलासा हुआ था, आप लोगों ने हटा दिया था कि भाई जाइए आप मुख्य पुजारी नहीं रह सकते। आप क्या कर रहे हैं, घपला उजागर कर देंगे क्या? नहीं, एक बात सुन, मैं क्या बोला हमारा गवर्नमेंट और पूर्व गवर्नमेंट के बाद भी ये क्या गलती होने वाला कोई चीज आते तो उनको टीटीडी लैब रिपोर्ट चेक करके। तो सर क्या करें आपके उस लैब का? लैब भी झूठा, मैं क्या करूं आपकी उस लैब का, आपकी उसकी ट्रायल एयर, आपके इंतजाम का झूठा। इस षड्यंत्र में सारे लोग सम्मिलित हैं। आप एक एक प्रश्न तो दीजिए, तो मैं एक एक ठीक है, चलिए 30 सेकंड बोलने दीजिए। एक बात सुनो जी, स्वामी जी ये कहा कि हम और जगन मोहन रेड्डी हिंदू समाज का व्यतिरेक है, ये चाहता है टीडीपी को, इसलिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब कुछ संभाल किया। साजिश है। मैं 2 क्वेश्चन डाल दिया ना, कब सैंपल टेस्ट कर दिया, कब रिपोर्ट आ गया और कभी क्यों बाहर कर दिया ये? अरे कोंडा साहब, इतने खुले स्तर पर इसकी जांच हो गई है, पता लग गया है कि वह फिश ऑयल था, चर्बी थी, उसके बाद भी टीवी में आकर डिफेंड करते हो, शर्म आनी चाहिए यार तुमको। हिंदू आस्था के साथ इतना प्रतिघात करते हो, यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। हिंदू आस्था के साथ प्रतिघात करने का काम किया है। मैं देखिए आपका नाम है कोंडा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने जो काम किया तो गोंडा की गुफाओं के अंदर आप लोगों को दफना देने का काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आप लोगों ने काम किया है। अरे हिंदू आस्था के साथ आप लोगों ने घात कर दिया। कोई हिंदू समाज से पूछे कि वो गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी खाएगा क्या? हिंदू को इतना सॉफ्ट मानने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को मजाक बनाने का काम करते हो क्या आप लोग? हिंदू को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? अरे भैया सारे भारतवर्ष में प्रतिघात होगा। और मैं तो कह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आंध्र प्रदेश का जितना भी हिंदू है, आप लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। चुनाव जितने लोग आपका चुनाव है, आप लोगों का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, आपका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों की। यह धर्म तीन पॉइंट है, पाप सुन लीजिए, और ये पाप खाकर ना तू कभी आएगा ना कभी तेरा नाम होगा। सारे भारतवर्ष के करोड़ों साधुओं का श्राप लेने का काम किया है। अरे जो प्रसाद हमारे घर आता है, अपने देवताओं को भी उसका भोग लगाते हैं, अपनी माता को पिता को भी हमने भोग लगाया होगा, और यहाँ टीवी में बैठकर आप क्या कर रहे हो, उसका फेवर करते हो। शर्म आनी चाहिए कोंडा साहब, आपको, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जगन मोहन रेड्डी को शर्म आनी चाहिए जो आपने काम किया है। अरे शर्म आने का, और यहाँ पे डिफेंड करते हो यहाँ पर आप लोग। आप पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे हो गया भैया? हम साधु समाज के लोग हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, सनातन का प्रचार करने वाले लोग हैं। इस प्रकार की बातों को भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भैया आंध्र प्रदेश से YSR रेड्डी, जगन मोहन ये रेड्डी है, उसका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। हिंदू को खड़ा होना चाहिए, हिंदू को खड़ा होना चाहिए, आपके घर के सामने प्रदर्शन होना चाहिए, घर से निकलना बंद होना चाहिए आप लोगों का, आपका घर से निकलना बंद होना चाहिए। 3 पॉइंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म। विश्व में सब में ज्यादा क्या जी, मेरा बात भी सुनो, उनको मीट खिला रहे हो तुम, वो भी प्रसाद के नाम पे। हमारे भगवान को भोग में मीट मिलाकर दे रहे हो तुम। सत्ता से बाहर हो गए, परमात्मा का दंड आपको मिला। ठीक है, मैं डिमांड करता हूं सुप्रीम कोर्ट जज से। अरे रुकिए कोंडा जी सुनिए ना सर, अरे सर प्लीज, मैंने पहले ही कहा था आपके नाम में गांधी है, तो वो उस नाम के हिसाब से कुछ जवाब दीजिएगा। आप इस आक्रोश को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, जो साधु संतों का आक्रोश है। आपकी ट्रायल एयर सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई, लड्डू में मिल गया, आक्रोश है ना वो, लड्डू में मिल गया, मिलावट हो गई, चढ़ गया, इसमें भक्तों ने खा लिया। ये मेरा बात है। मैं आऊंगा सर, जो ऑडियंस मौजूद है मैं उनके पास भी रुक करता हूं, लेकिन पहले श्वेता के पास कोई जानकारी है, मैं श्वेता का रुक करता हूं। तो शायद समझ ही नहीं पा रहे राजीव कोंडा जी कि आखिर क्या हुआ है। आप इस बात को समझिए कि लड्डू जो है वो सिर्फ लड्डू नहीं है, वो आस्था है हिंदू धर्म की। लड्डू का इतिहास 300 साल पुराना है। इसके बारे में कुछ जानकारी आप देख लीजिए, शायद आपको पता नहीं है। हर दिन करीब 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं तिरुपति में, और याद से नहीं है, बहुत वक्त से है।
करीब 10,000 किलो घी का जो इस्तेमाल है वो इसमें किया जाता है और इसी घी में मिलावट की गई। आपका क्या फायदा, आपने इतने टेस्ट करवाए जिसका दावा आप कर रहे हैं। मंदिर के रसोई में पारंपरिक तरीके से इसे तैयार किया जाता है, लेकिन जो घी होता है उसमें जानवरों की चर्बी मिलाने की बात का खुलासा हुआ है। और क्या क्या मिलता है, बेसन, घी, चीनी, काजू, इलायची, किशमिश का इस्तेमाल इस खास तौर पर पारंपरिक लड्डू को बनाने के लिए किया जाता है। बनाने का जो तरीका है वो बहुत सीक्रेट है और सिर्फ कुछ ही रसोइयों को पता है, वही खास तौर पर इन लड्डुओं को बनाते हैं। मंदिर के करीब 200 ब्राह्मण इन लड्डुओं को बनाते हैं। उनके साथ भी उनके आस्था पर भी आघात है। वो ब्राह्मण अपने हाथों से, सोचिए, बीफ की चर्बी, सुअर की चर्बी मिला रहे हैं उस लड्डू में और उसे भोग भी लगा रहे हैं। ये हर किसी के साथ विश्वासघात है। और वाकई ये जो लड्डू है जिसे अभी तक हम पवित्र समझ कर खा रहे थे, उसमें ये जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है हर किसी की आस्था पर। ठीक है, तो श्वेता ने यह जानकारी दी और इससे पहले मैं कि स्टूडियो में मौजूद ऑडियंसेस का रुख करूं, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आई हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार दोनों एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। तो चलिए, ये पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने और मैं एक बार स्टूडियो में मौजूद जो ऑडियंसेस है मैं रुक करता हूं और मैं इधर से करता हूं। आप लोगों में से कभी कोई तिरुपति गया? कभी कोई गया है? आप गई हैं, तो आपने भी प्रसाद चढ़ाया होगा? मैं 2 साल पहले ही गई थी तिरुपति बालाजी, लेकिन अगर अब जाते भी तो एक मन में तो वो रहेगा ही ना कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप लोगों का रिएक्शन क्या रहा ये खबर आने के बाद? देखिए, मेरे मन में एक सबसे पहले ये चीज़ आई कि इतने सालों से प्रसाद बन रहा है, चढ़ भी रहा है, तो अचानक से ऐसी क्या चीज़ हुई कि वो टेस्ट करने वाली बात आई? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना कि सडनली मन में वो बात आई कि घी टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ऐसी क्या? टेस्ट का तो एक प्रोसेस है। बाकी ये चीज़ तो आई, अब तो हर जगह ही आ जाएगी मन में कि। मैं इधर से कुछ रिएक्शन लेता हूं, आप बताइए आपके मन में क्या आया? सर नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ध्रुव उपाध्याय है और मेरा मतलब जनरली जो मेरे भी भाव को ठेस पहुंची है, मैं भी हिंदू धर्म से ही हूँ, तो मैं भी मंगलवार को जाता हूँ प्रसाद चढ़ाने, तो मैं भी जाके बोलता हूँ कि मुझे देसी घी के लड्डू दे दीजिए। और फिर हमारे घर में हर महीने हवन होता है तो वहाँ पे घी आता है। तो एक सवाल मेरा आप सभी से ये भी है कि उस घी को कौन चेक करेगा? ये तो चलिए मंदिर का प्रसाद था, इसमें घी की मिलावट चेक कर ली, घी को चेक कर लिया, लेकिन जो सारे हिंदू लोग हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरे परिवार में सब हिंदू हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं, उनको इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कतें हैं। अगर उनको पता लगे कि वो जो घर में घी खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है, उसमें भी ऐसा कुछ है, तो वो चेक कौन करेगा? उस घी को चेक कौन करेगा? और उन सब चीज़ों से हमें कैसे बचाएं? नहीं, आपका बहुत वाजिब सवाल है कि यहाँ पर तो व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है कि जो प्रसाद चढ़ेगा उस प्रसाद का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसे लाखों मंदिर हैं जहाँ पर प्रसाद चढ़ते हैं और ऐसी खबरें दीपावली के समय, होली के समय आती हैं कि मिलावटी, आप मिठाइयों से बचें। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता? हमारे मन में भी यही सवाल है कि जैसे वो हमारा समझ लो एक केंद्र है, इतना बड़ा धर्म स्थान पे जहाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसे जहाँ पे कई जगहें जहाँ पे लड्डू बन रहे, वहाँ पे तो इसलिए हर जगह पर सरकार को ध्यान। आप बोले। मैं कॉलोनी से आता हूँ जहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम सब कोई मिलजुल के रहते हैं। हम लोगों ने देखा है जब फैट को स्टोर किया जाता है तो वो गंध ही अलग होता है, वो बहुत दुर्गंध होता है। आप लोग अगर कोई भी आज ये क्लेम करता है कि घी और उस गंध के बीच में वो अंतर नहीं समझ सकते, तो मेरे को लगता है कि आप लोग सबसे पहले गलत हो। कि वो जो घी का स्मेल होता है ना, हम लोग घर में घी बनाते हैं, हम लोगों को पता है कि घी जब बनता है तो वो भाई, ये तो इसका मतलब नहीं ना, ये तो लैब में टेस्ट होकर आ गया कि इसमें ये चीजें मिली हुई है जो प्रसाद बना हुआ है उसमें। ठीक है सर, आपका बात सही है कि प्रसाद में हो सकता है वो मिला, मेरे को नहीं पता, बट अगर एक बात बोलते कि जब कोई प्रसाद चढ़ाता है ना, तो वो उस इंसान को भी वो जब हाथ में उस लड्डू तो कैसे चलेगा भाई? वो ये सोचकर प्रसाद चढ़ाएगा कि इसमें फिश ऑयल का घी मिला हो सकता है, इसमें सुअर की चर्बी वाला घी मिला हो सकता है,
ये होता है ऐसा, ये होता है ऐसा। ये साइंटिफिक लैब है ना मेरे भाई, ये साइंटिफिक लैब है। आपको बीमार होता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता होता है क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप देखते हैं। आप ब्लड टेस्ट भी तो सिर्फ नॉर्मल है तो नहीं करवाता, जब बीमार होते तब करवाता है। वहां प्रोसेस है, यही तो कोंडा राजीव गांधी बता रहे थे कि प्रोसेस है। और फिर मेरा सवाल यह था कि जब ट्रायल एयर का प्रोसेस है और उसमें इतने इंतजाम है कि टेस्ट होता रहेगा, फिर भी गड़बड़ी आ गई, तो सोचिए कितनी बड़ी धांधली होगी। सर मेरा प्रश्न राजीव गोंडा जी से है कि मैं ब्राह्मण हूं और हमें ये पता चला कि घी में आपके चर्बी और मछली का तेल पाया गया, तो अभी हम जो अशुद्ध हो चुके हैं क्या वो शुद्धि वो ला पाएंगे आगे? कोंडा जी बताइए, हिंदुओं का सवाल है, साधु संतों का सवाल है कि एक तो जो गड़बड़ हो गई उसका क्या किया जाए और जो आस्था से छेड़छाड़ हो गई उसका क्या किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो राकेश ने दर्शकों से बात की और ये जो बच्चे हैं इनके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन चलिए सीधे अब लाइव लैब में चलते हैं, क्योंकि लैब में जांच रिपोर्ट तो आई है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत भी एक लाइव टेस्ट करने जा रहा है, जिसके लिए सीधे साक्षी हमारे साथ जो अपने लाइव लैब बनाया हुआ है वहां पर चलते हैं। साक्षी के साथ हेल्थ साइंटिस्ट समीर भाटी साहब भी मौजूद है। साक्षी जरा करवाइए वो लैब टेस्ट और जरा दिखाइए टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को इस मिलावट के खेल को, भावनाओं पर आहत कैसे किया गया उसको। बिल्कुल श्वेता, आस्था और शुद्धता का प्रतीक होता है, गारंटी होता है एक धर्मस्थल, और वहां पर ही जब ऐसी मिलावट की खबरें सामने आती हैं तो बेहद चिंताजनक हो जाता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो ये प्रसाद ग्रहण करते हैं वो फिलहाल चिंता में आ गए हैं कि कैसे हम ये प्रसाद ग्रहण करें, कि मिलावट की खबरें सामने आ रही है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं यहाँ पर दिखा दूं, शुद्ध घी रखा है, लड्डू रखे हैं जो कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाते हैं, मछली के तेल की कैप्सूल्स यहाँ पर रखी है, जिसका यहाँ पर बताया गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट मेरे हाथ में है, डॉक्टर भाटी के पास में भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लाड जो कि सुअर की चर्बी और साथ साथ में बीफ टैलो और फिश ऑयल। गंभीर आरोप, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे ये पता चलता है, शुद्धता का कैसे पता चलता है? डॉक्टर भाटी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जब किसी भी तरह की मिलावट की हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक सी जांच की जाती है जिसको हम रैपिड टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हम लड्डू की बात करें, घी की बात करें, तो पहले एक बेसिक सा टेस्ट करके उससे पता लग जाता है कि जैसे घी का देखें तो उसमें मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है पहले। तो अगर पहले ही लेवल पे लग रहा है कि वो सैंपल फेल हो रहा है तो फर्दर फिर उसकी एडवांस जांच की जाती है। घी में जैसे ज्यादातर सबसे ज्यादा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में देखा जाता है कि कई तरह के ऑयल्स और दूसरे मिला दिए जाते हैं। आमतौर पे तो जैसे हम वनस्पति घी की बात करते थे वो मिला देते थे, पर यहाँ पर जैसा हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे खास तौर पे एक एस वैल्यू दी गई है। तो जो ये एस वैल्यू है ये फैट को रिप्रेजेंट करती है। अब फैट भी किस तरह का है कि कई तरह के फैट होते हैं, तो खास तौर पे इस वैल्यू में देखेंगे आपका कि इसमें जो टेबल दूसरी दी गई है उस टेबल के अंदर पूरा दर्शाया गया है कि कौन कौन से फैट इसके अंदर मिले हैं, जिसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ये तो चलिए हम आम बात कर ही लें, बट जो खास तौर पे फिश ऑयल इसमें दिया गया है और इसके अलावा बीफ टैलो करके अगर जो दिया गया है, बीफ का जो फैट है, या फिर लार्ड, बेसिकली हम बात करते हैं पिग की, तो पिग का फैट, तो वो इसमें एक संभावना जता गई है। कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया गया है लड्डुओं के इंग्रेडिएंट्स में? हाँ, तो देखिए पहले लेवल पे, ये सेकंड लेवल पे ये पता लग गया कि ये मिला है। अब इसकी कितनी मात्रा उसको फर्दर और डिटेल में टेस्ट किया जाता है। साक्षी जरा समीर जी से बोलिए कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके कि किस तरीके से पता लगता है, क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है, जरा कुछ ये बिल्कुल राकेश जी, पहली बार है यहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट का सामान यहाँ पर रखा है, और ये पहली बार होगा जब इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी नेशनल टीवी चैनल पर हम इस तरीके का टेस्ट करके बताएंगे जहां पर लड्डुओं में कितनी मात्रा में इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं, लार्ड और बीफ टैलो और फिश ऑयल, पता चला है। डॉक्टर भाटी, एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपनी टीम से यहाँ पर टेस्ट करके जरूर दिखाएं कि कैसे ये टेस्टिंग होती है और कैसे पता चलता है कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है लड्डू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है कि बेसिक पहले हमें पता लग जाता है कि अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसके बाद उसकी आगे जांच की जाती है एफएसआई द्वारा। तो बेसिक में जैसे अभी टेक्नीशियन वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सैंपल लेते हैं, क्योंकि अभी हम घी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका घी का इस्तेमाल लड्डू के अंदर किया जाता है। तो घी का हम सैंपल लेके फिर इसको, तो आप एक बार इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक बार इसका दिखा सकते हैं। जैसे घी का जो भी हमारे पास सैंपल आया, जहां से जो भी
आपका जिसमें भी डाउट लग रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। घी का आने के बाद इस तरह का कुछ हम ये पिपेट से सैंपल लेते हैं, वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम आगे उस जार के अंदर डालेंगे और कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर चर्बी भी हमने मंगवाई है, क्योंकि टेस्टिंग हम बाकायदा करके बताना चाहते हैं दर्शकों को कि कैसे आखिरकार घी की टेस्टिंग होती है, जिससे ये पता चलता है कि घी में चर्बी का उपयोग किया गया है। ये पता कैसे लगाया जाए जो चर्बी यहाँ पर रखी है कि घी में मौजूद है, ये टेस्टिंग पूरी कैसे की जाती है, एक बार आप ये भी सरल भाषा में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को सरल भाषा में, तो उसके लिए हमें चर्बी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ आता है, ऑलरेडी वो फिक्स्ड चीजें हैं कि ये अगर आ रहा है, ये रेंज आ रही है तो ये मिलावट हो सकती है। उसके लिए आपको उस सैंपल की, जैसे घी में हम बात करें तो कई बार कई तरह के ऑयल होते हैं जिनकी मिलावट की जाती है। जैसे इसमें अगर ऑलिव ऑयल भी लिखा गया है तो ऑलिव ऑयल को वैसे हम पकाते नहीं है, उसको हम ज्यादातर टॉपिंग्स के लिए यूज करते हैं। पर अगर ऑलिव ऑयल को घी के अंदर मिला दिया गया तो कई बार वो वैसे भी उसके कई तरह के हेल्थ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम घी टेस्टिंग की बात करें तो बेसिक लेवल पे जैसे घी टेस्टिंग के लिए तो इस तरह से सैंपल आता है और उसको इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में, जार में उसको डाला जाता है और फर्दर कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं जो उसके अंदर दोबारा से ऐड किए जाते हैं। तो पहले लेवल पर हम देखते हैं कि कहीं वो टेस्टिंग जो आपका सैंपल है वो फेल हुआ है कि नहीं। उसके बाद उसमें फिर डिफरेंट चीजें, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें एक बार में टेस्ट करेंगे जिसका डाउट हो रहा है, पर घी के अंदर आमतौर पे फैट का टेस्ट किया जाता है, किस तरह के फैट की मिलावट है। जैसे इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि इसमें कई तरह के फैट दिखाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें ये केमिकल स्पेसिफिकली कुछ मिलाया गया और इसका कुछ कलर में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट लेवल पर ये इशारा कर रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन होने की संभावना है, तो आगे फर्दर उसको टेस्ट किया जाए। क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जो शुद्धता के पैमाने डिसाइड किए जाते हैं, जो लैब्स को सर्टिफिकेशन मिलते हैं, क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है? अलग अलग टेस्टिंग के प्रोसीजर्स भी होते हैं? देखिए, फूड टेस्टिंग के लिए एफएसएसआई ने कुछ लैब्स को सर्टिफाई किया गया है, जैसे कि कोविड ने आईसीएमआर टेस्ट ने सर्टिफाइड, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अंदर आता है। वो कुछ लैब्स उनकी सर्टिफाइड लैब है, उन लैब में वो टेस्ट किया जाता है, पर एक बार में सारी चीजें टेस्ट नहीं होती। पहले फर्स्ट लेवल पे वो सैंपल होता है, फिर उसके बाद फर्दर उसके अंदर और बारीकी से जांच की जाती है। जैसे कि फिलहाल इसका फर्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ होगा, जो भी आप लड्डू की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ। ज्यादातर हम लड्डू या इस तरह के सैंपल आते हैं, इसमें लोग ज्यादातर चेक करते हैं कि किसी तरह का मीठा मिला हुआ है तो वो नेचुरल मीठा है या आर्टिफिशियल मीठा है, एक तो वो चेक होता है। दूसरा फैट मिला हुआ है। अब फैट देखिए, एक तो आपके नॉर्मल फैट जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, या किसी तरह का एनिमल फैट, मतलब हम वेज चीज से नॉन वेज की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। पर आमतौर पे फूड से ठीक है। साक्षी में आपको रोकता हूं, लगातार इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज ने सीधे कहा है कि जिन लोगों ने मिलावट की है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिलावट करने वालों को गोली से उड़ा देना चाहिए। अनिल विज कह रहे हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, और कह रहे हैं कि दोषियों को चौक पर खड़ा करके गोली मार दो। बहुत मैं इसकी सारा जानना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में लगा हुआ हूँ। मैं भी तिरुपति जी गया हुआ हूँ, मैंने भी कई बार लड्डू खाए हैं, तो बहुत अंदर जो है बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी, जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे, तो सारी बातें इसके खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। तो ये गुस्सा, ये आक्रोश। अब मैं फादर आपके पास आता हूं, डीदास जी, और एक सवाल जो शुरुआत में शैलेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक षड्यंत्र चल रहा है। कई लोग आरोप ये लगाते हैं कि मिशनरीज इस काम में लगी हुई हैं। शैलेश जी ने सवाल उठाया कि भाई ये क्रिश्चियन को क्यों वहां पर ट्रस्ट में घुसा दिया था। सर्वप्रथम साधु संतों को प्रणाम, और यहाँ पर दीर्घा में बैठे हुए तमाम बच्चों को साधुवाद, आशीर्वाद। आस्था विश्वास का विषय है। हर गुनाह, हर पाप माफ किया जा सकता है,
किंतु आस्था से जब खिलवाड़ होता है तो वो माफ करने के लायक नहीं है। करोड़ों हिंदुओं बहन भाइयों की आस्था से ये खिलवाड़ हुआ है और पाप गुनाह है। इस गुनाह की सजा जितनी दी जाए उतनी कम है। आचार्य शैलेश जी ने जो आरोप लगाया, जिसका जवाब देने के लिए आपने मुझसे कहा है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर वो गुनाह करता है तो वो धर्म का नहीं है, वो पापी है। वो पापी है, उसको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम यूं कहें कि वो सिर्फ क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होने के नाते वो वहां क्यों है? क्यों है भाई? आपके ये तो सवाल आपके चर्च में हम नहीं जा सकते। मैं जवाब दे मंदिर में बंद करके मेरी सुन लेंगे, मंदिर में आप मेरी सुन लेंगे, मेरी सुन लेंगे। एक मिनट, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपके आसपास। एक बार फादर को बोलने दीजिए, फिर साध्वी जी मुझे पता है अभी तक आपके पास नहीं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप फादर आपके आस्था से खिलवाड़ हो। आप अपनी बात रखिए, आप फादर दास साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जिस धर्म की आस्था ठीक है, साध्वी जी नहीं है, आपका समय आएगा, बोलिए ना। क्या देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं तो बिल्कुल आप ही की बात बोल रहा हूं, मैं आप ही की बात कह रहा हूं कि गुनाह है, पाप है, आस्था से खिलवाड़ है, और अगर खिलवाड़ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी सजा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। बात कह रहे हैं साध्वी, मैं तो आप ही के साथ की बात कह रहा हूं। साध्वी सरस, मैं आपके अलग कब कह रहा हूं? अगर वहां किसी ने गुनाह किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ना आपने उसे स्थापित किया, ना मैंने स्थापित किया। और अगर जगन मोहन रेड्डी की बात की जाती है, मैडम सुन लीजिए, साध्वी जी सुन लीजिए, अगर जगन मोहन रेड्डी जी की अगर वहां पर की गई है, तो जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में दीक्षा ग्रहण की थी। आपको इसलिए बिठाया जाता है ताकि आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके, आपको समझ नहीं आएगी, कर सके, आप हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर सके, इसलिए आपकी पसंदीदा सरकार चुनकर आपको वहां बैठाती है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी चर्च में बैठा दीजिए, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमें किसी मस्जिद में बैठा दीजिए। किसने कहा कि आपको मंदिर में बैठा दीजिए? हमें किसी ने कहा नहीं, हमारा तो सौहार्द है। जितना रिस्पेक्ट, जितना इज्जत हम देते हैं, शायद ही कोई देता हो। जिस धर्म के विषय में आप जानते नहीं, जिस धर्म की आध्यात्मिक बोलने का मौका नहीं देंगे जब बोलने का मौका नहीं देंगे तो बोलूंगा कैसे? नहीं, धर्मा रेड्डी क्रिश्चियन है तो वह तिरुपति टीटीडी का चेयरमैन क्यों बनता है? क्यों वहां चेयरमैन बनाया गया? अच्छा, मैं इस पर पिन पॉइंटेड, फादर आपको यह लगता है कि उनको चेयरमैन बनाया जाना ठीक है या नहीं बनाया जाना चाहिए था? एक लाइन में सवाल। मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन चेयरमैन था, कौन वो नहीं बता तो रहे हैं, पर मैं बता रहा हूं। मैंने जो अध्ययन किया उसके विषय बताता हूं कि जो सरकार में चीफ मिनिस्टर होता है, वहां कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, वो उस जगह का चेयरमैन होता है। और उससे होने के लिए जगन मोहन रेड्डी वहां के चेयरमैन थे। जगन मोहन रेड्डी चेयरमैन थे। और जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और महंत स्वरूपानंद सरस्वती जी ने हिंदू बन गए। नहीं तो कैसे बनते हिंदू? कैसे बनते हिंदू? मैं फिर अगर कैसे बनते हिंदू? नहीं, कैसे बनते हिंदू? हिंदू कैसे बनते हैं? जगन मोहन रेड्डी हिंदू है? नहीं, कैसे बनते हैं? 2016 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने गंगा पूजा की और वहां पर लंगर खिलाया। कैसे बनते हैं हिंदू? हिंदू हो गया? नहीं, ऐसे नहीं बनते। क्या बात कर रहे हैं? आज अगर मैं यहाँ पर ईसाई बना देता हूँ, एक मिनट, किसी का धर्म नहीं हो, हिंदू ईसाई होगा, सुनिए ना सर, हिंदू कैसे बनते हैं आप बता दीजिए। फादर अभी यहाँ पर धर्म तर्क करने के लिए तो बैठे नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी धर्म तय करने के लिए तो बैठे नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर वो कह रहे हैं जवाब बन गया, ठीक है, पहले अमन जी आप बोलिए, फिर मांगिए आपके पास। तो वही बात कर रहा हूं कि गलत हुआ है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है। हमारे बहन भाइयों की आस्था से खिलवाड़ है ये, और खिलवाड़ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और भयंकर सजा मिलनी चाहिए। नहीं फादर, मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप जगन मोहन रेड्डी को क्रिश्चियन नहीं मानते?
आप उसे पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं? बिल्कुल मानता हूं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या वो इंसान होने योग्य भी नहीं? इंसान भी होने योग्य नहीं है अगर वो उसने ऐसा कर्तव्य गलत बोल रहे हो आप। फिर वो नहीं, अगर मैं कह रहा हूं इंसान होने भी नहीं है तो आप कह दो कहां वो इंसान है। आप कह दीजिए वो इंसान है, मैं तो कह रहा हूं नहीं है इंसान। आप हिंदू हो? नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हिंदू तो आप है, हम हिंदू हैं, तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। लेकिन आप संत जी ने मेरे से पूछा शैलेश आप मानते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं। मोटे तौर आप पर पता नहीं फादर कौन सी ने गलत दिशा में जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की खिलाफत ही वो कर रहे हैं। वो यही मैं कह रहे हैं। खिलाफत वो ये नहीं कह रहे कि जगन मोहन रेड्डी ने ठीक कर लिया। जो हुआ है वो उमेश गलत हुआ है, उमेश और जो जिम्मेदार है उस फांसी पर होना कार्रवाई चाहिए ना। होनी चाहिए। वो ये बात फांसी कह होना रहे हैं। चाहिए। सुनिए तो उनको। देखिए इस कृत्य की भयंकर सजा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा उमेश डिबेट पुरी जी। है। डिबेट पर हम लोग वहीं आते हैं कि विषय ये है कि हिंदुओं की आस्था के साथ आघात हुआ। हम सब जानते हैं जगन मोहन रेड्डी का इतिहास क्या रहा है। क्रिश्चियंस कम्युनिटी से वो आते थे। अभी दास जी ने बोला कि उन्होंने अपना धर्मांतरण कराया, अभी मुक्तेश्वर अंध के वो उसमें गए, जो भी हुआ, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अपने पास तथ्यों में अभी है नहीं कि वो है ऐसे प्रक्रिया हुई थी। लेकिन मैं केवल इतनी एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर हिंदू लोग भी बैठे हुए हैं और हिंदू लोग भी सुन रहे होंगे। पहली बात तो भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर उस राज्य की सरकार का नियंत्रण क्यों होता है? वो जो मंदिर होता है वहां के मठाधीश, वहां के महंत, वहां के पुजारियों के नियंत्रण में होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों हैं? फिर सरकार नियंत्रण में रखती है, वहां के बोर्ड का कोई चेयरमैन बनाती है, फिर वहां पर घोटाला होता है। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो भोजन के अंदर यह महा अपराध हुआ है, वहां पर रहने वाले, वहां पर अपना जीवन काम करने वाले लाखों ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का आघात करने का काम किया। एक चीज मैं और बोलता हूं, चिंतन मनन करना चाहिए भारत के लोगों को, हिंदुओं को चिंतन मनन करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ इसी प्रकार का आघात चलता रहेगा क्या? हम लोगों को इतना सॉफ्ट समझ रखा है क्या? नहीं, अब समय प्रतिकार करने का आ गया है। और मैं तो भारत के सभी लोगों से विनती करता हूं कि मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से आप वाईएसआर जो उसकी पार्टी है और सरकार जो वहां की वर्तमान सरकार है, वहां पर आप मेल कीजिए, अपने विचारों का प्रकटीकरण कीजिए, मेरा और एक विरोध सवाल और प्रकट है, कीजिए। और वो साध्वी आपसे सवाल है, और सवाल यह है कि इस देश में मंदिरों को कुछ भी कह दिया जाए, इस देश में प्रसाद में मिश्रण कर दिया जाए, जिसका माना है हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहकर चल दे, फिल्म बना दी जाए, हिंदू पर्वों पर पत्थर बरसा दिए जाए, और फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई गड़बड़ यहीं पर है। देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट एक बात है। राकेश जी, सॉरी, बहुत स्पष्ट है, ये तय हो गया था जब ये कहा गया कि हिंदू के समूल विनाश की नींव रखनी चाहिए। ये कहा गया कि हिंदू सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर दिया गया। जब सनातन को HIV और एड्स से कंपेयर करके देखा गया, तभी इस षड्यंत्र की बुआनी शुरू हो गई थी, और ये तय हो गया था कि कुछ लोग लगे हुए हैं जिसके लिए बाहर से भी फंडिंग होती है, जिसके लिए हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को निशाना बनाया जाता है। जब सरकारें दूसरे स्तर की बैठती है, आज चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं तो ये खुलासा हुआ, लेकिन हो सकता था कि सरकार अगर नहीं बदलती तो सालों साल तक ये चलता रहता, और ये किसी भूलवश नहीं हुआ है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। हमारी देव प्रतिमाओं को, देव आस्था के केंद्रों को पथभ्रष्ट करने का ये षड्यंत्र है, सनातन को पथभ्रष्ट करने का ये षड्यंत्र है। उसी वक्तव्य का जिसमें ये कहा गया कि सनातन का समूल विनाश होना चाहिए, सनातन मलेरिया है, डेंगू है, नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है साध्वी जी, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है। एक छोटी टिप्पणी शैलेश जी आपकी भी, फिर मैं लैब का रुख करेंगे। ये वाकई सही बात है, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणियां तो उधर ही से आई हैं कि कोई डेंगू बता रहा है, कोई कुष्ठ बता रहा है, कोई कह रहा है हमारा एजेंडा ही सनातन है। वो लोग भी क्रिश्चियन है और उन लोगों ने भी यह षड्यंत्र हिंदुओं के प्रति किया। हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया तमिलनाडु में, लेकिन हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण हिंदू सोए हुए हैं। इसके कारण आज इस तरह की घटनाएं घट रही है, और आज भी हिंदू चुप है, शांत है। इसीलिए देखिए, इसका कारण केवल हिंदू ही है। इतनी बड़ी बात हो गई है, जरा सोचिए, इस देश में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो गाय की चर्बी जब लगी, सुअर की चर्बी उस पे लगी हुई थी ना 1857 में, उसी पे हुई। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं वो सचेत हो जाए कि उनको और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताते हैं आपको, ठीक है। तिरुपति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तिरुपति प्रसादम में मिलावट मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब ये मामला
सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उस लैब टेस्ट की रिपोर्ट के साथ चीफ जस्टिस से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। नहीं, और आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र हो, जहां ये ऑन एन एवरेज हर दिन 1 लाख लोग पहुंचते हो दर्शन करने के लिए, और वहां पर इस तरीके का गड़बड़ झाला हो गया, तो जाहिर सी बात है देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला जाना भी चाहिए कि ये इस तरीके का खिलवाड़ चलेगा क्या इस देश में। साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी बताइए, और क्या समीर जी आपके साथ इसको और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्या कुछ और वो डेमो दिखा सकते हैं दर्शकों को? राकेश, जो टेम्परेरी लैब हमने सेटअप किया है इसमें सब कुछ मौजूद है। लड्डू जो कि आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र, जिसको लोग अर्पित करते हैं, और लेकिन अभी ग्रहण करना भी उतना ज्यादा चिंताजनक लोगों के लिए बन गया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए क्योंकि जो घी इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए। इससे पहले घी की टेस्टिंग हमने की। डॉक्टर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर भाटी, एक बार लड्डू की टेस्टिंग करके भी मैं चाहूंगी अब दर्शकों को बताएं कि लड्डू की टेस्टिंग कैसे की जाती है, उसमें जो घी मौजूद होता है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई सारी जो चीजें हैं उसमें पाई गई है, चर्बी पाई गई है, कैसे पता चलता है? एक बार आप टेस्ट करके जरूर अपनी टीम से दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब त्योहारों का मौसम आता है उस समय ज्यादातर हमारे पास मिठाई के सैंपल आते हैं उनकी जांच करने के लिए। तो अब जैसे हम मिठाई की बात करें, अभी घी टेस्ट किया, मिठाई के लिए भी फिर वो मिठाई का सैंपल ही आएगा। यहाँ हम लड्डू की बात करें तो वो लड्डू का सैंपल आएगा। तो जैसे हमें लड्डू की जांच करनी है तो आमतौर पे जो मिठाइयों का सैंपल है उसमें जांच के लिए रिक्वेस्ट आता है कि इसमें मीठा कौन सा मिला हुआ है, क्या नेचुरल मीठा है या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके अंदर ऐड है, या फिर इसमें जो घी का इस्तेमाल किया गया है फैट, वो कोई मिलावटी फैट तो नहीं है। तो 2 तरह की जांचें। तो हम लड्डू का जैसे इस तरह से बात कर रहे हैं, ये लड्डू, इसका हमने सैंपल लिया और ये सैंपल लेने के बाद बेसिक लेवल पे जैसे टेस्ट करते हैं तो हम इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद कुछ किस तरह के रीएजेंट्स होते हैं उन रीएजेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बेसिक लेवल पे पता लग जाए। कुछ तरह की कलर इंडिकेशन होती है जो एक इशारा देती है कि इसमें मिलावट है कि नहीं। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे बेसिक लेवल पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको वहीं साइट पर जाकर टेस्ट करना पड़ता है। जब एफएसआई जाकर कई जगह पर मिठाइयों की दुकान वगैरह पे टेस्ट करती है तो वहीं जाके, तो बेसिक अभी फिलहाल हम आपको ये बेसिक जांच दिखा रहे हैं, पर इसके लिए आगे अदर एडवांस टेस्ट होता है। तो ये हम कुछ इसमें केमिकल्स मिलाते हैं जिससे पता लग सके कि बेसिक लेवल पे। तो जैसे हम आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं, हमने इसमें लड्डू का सैंपल ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और उसके बाद इसमें कुछ केमिकल हैं जो मिलाए जाते हैं जिनके जरिए एक इशारा मिलता है कि इसमें फर्स्ट लेवल कुछ मिलावट है कि नहीं। तो हमारे इसमें अभी 2 स्टेप हो गए, हमने इसमें 2 केमिकल डाले हैं और इसके बाद अभी फिलहाल हम देखेंगे कि अच्छा, ये भी क्या पता चलता है कि अगर इसका कलर जो चेंज होता है, कौन सा कलर किस चीज का प्रतीक दिखाता है, बताता अगर है? ये ब्लू कलर होगा तो मतलब इसमें मिलावट की तरफ ये अंदेशा करेगा। अच्छा। तो अभी हमारा एक लास्ट स्टेप और है, उसको हम इसमें केमिकल को, ये भी पता चलता है कि किस चीज की मिलावट इसमें की उसके बाद फिर फर्दर टेस्ट किया जाता है कि जैसे हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें फर्दर ये जो आप देख रहे हैं एस वैल्यू, ये इशारा करता है कि किस तरह के फैट की मिलावट है खास तौर पे। तो वो आगे नेक्स्ट लेवल पे, जैसे इसका कलर ब्लू होना चाहिए था, अगर इसका कलर ब्लू होता तो पहले लेवल पे हम ये मानते कि इसमें अडल्ट्रेशन है, किसी तरह की मिलावट है, और फिर आगे इसको फर्दर और जांच किया जाता है। जो आया है इसमें मिलावट नहीं है। ये वाला जो लड्डू जिसको अभी हम जांच कर रहे हैं पहले लेवल पे ये ओके है, अभी इसमें हमें लग रहा है किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। और पहले लेवल पे एक स्टार्च आपने जांच कर लिया कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह की मिलावट है कि नहीं और कोई फैट की मिलावट है कि नहीं, वो आपने देख लिया। पर कौन सा फैट है, अगर मिलावट है तो उसके लिए आगे एडवांस टेस्ट किया जाता है। कैसे पता चलता है कि मिलावटी घी का उपयोग इसमें किया गया, ये कैसे पता चलता है? हाँ, तो मिलावटी घी का देखिए आमतौर पे अगर हम घी की बात करें तो घी के अंदर एक चीज और पूछ लीजिएगा कि ये कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दर्शक अगर देख रहे हैं बड़ी आसानी से, चाहे ये चर्चा तब भी होती है जब कोई फेस्टिवल होते हैं, दीपावली आती है, होली आती है, कहीं मिलावट वाले मिठाई नहीं बिक रहे हैं, तो एक अगर जल्दी से बता पाए कि जो आसानी से जो केमिकल मार्केट में उपलब्ध हो और अगर दर्शक भी उसको टेस्ट करना चाहें उसके बारे में कुछ बता पाए। अच्छा भाटी जी, ये सवाल यहाँ पे है कि एक किस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर आपने टेस्टिंग में किया, क्योंकि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से केमिकल्स हैं और क्या ये वही केमिकल्स हैं जो कि अमूमन दिवाली होली पे आप कहते हैं टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जाती है, उस बीच क्या यही केमिकल्स का यूज किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए मिठाइयों का? और कोई घर में करना चाहे देखेंगे तो जनरली रैपिड टेस्टिंग के लिए घी के अंदर मिलावट है, दूध के अंदर मिलावट है, वो आप
कुछ बेसिक टेस्ट से, रैपिड टेस्ट से कर सकते हैं, पर उन टेस्ट के जरिए आप बिल्कुल ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते कि इसमें क्या मिलावट है। वो फर्दर लेबोरेटरी के अंदर कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके जरिए आप पता लगा। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि अगर कोई दर्शक घर बैठा है, घी सबके घर में यूज होता है, प्रसाद सब लोग चढ़ाते हैं, घी का उपयोग हलवे में होता है, हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और घी बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ऐसे में घी की शुद्धता को अगर किसी व्यक्ति को घर में ही जांचना हो तो किस तरीके से, आसान तरीके से वो पहचान पाए कि हमारे घर में शुद्ध घी? हाँ, तो इसके लिए हमारी टेक्नीशियन है, वो एक बार आपको बताएंगे कि घी का टेस्टिंग अगर हम रैपिड के लेवल पे करते हैं तो वो कैसे एक रैपिड लेवल पे जो फर्स्ट इंडिकेशन देता है, तो वो घर एक में बार बैठे हम पता लगा पाए कि भाई हमारे घर में जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं वो शुद्ध देसी घी का है। अगर नेचुरल घी होंगे तो वो जो वाटर होंगे उसके अंदर डिप डिप नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पानी के अंदर वो डिप नहीं होगा। अगर नेचुरल आपका है तो वो एक इशारा करता है कि आपके घी की शुद्धता है। अच्छा, कलर चेंजिंग को लेकर भी कहा जाता है कि घी पीला है तो मिलावट है कि नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए उस चीज को आप पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते। और घी के ऊपर एक चीज और भी है कि देखिए किस एनिमल का घी, फॉर एग्जांपल दूध, मिल्क से ही हम घी बना रहे हैं। अगर आप उस जो भी गाय है या जो भी भैंस है उनको किसी तरह की एंटीबायोटिक्स जा रही है या किसी तरह का फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो कई बार वो भी उसके अंदर आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर गाय को हमने एंटीबायोटिक दिया है तो वो घी के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उस टाइम कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है कि आपका एनिमल को आप क्या फीड कर रहे हो, उसका असर भी होता है घी पे। अच्छा, इस रिपोर्ट में और क्या क्या हार्मफुल चीजें मेंशन की गई हैं? ये जो 3 हमने बताया कि चर्बी इसमें पाई गई है, फिश ऑयल इसमें पाए गए, इसके सिवाय और कौन कौन से हार्मफुल चीजें इसमें? हाँ, देखिए इसके अलावा कुछ तरह के ऑयल है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, जैसे हम पाम ऑयल। मिलावटी होना एक बहुत अलग बात है। साक्षी, आते हैं आपके पास वापस से। यहाँ जो हमारे दर्शक दीर्घा में बच्चे बैठे, स्टूडेंट बैठे हैं और साथ ही खास मेहमान, वो चर्चा को आगे उनके साथ बढ़ाते हैं, क्योंकि मिलावट होना अलग बात है। सबसे अहम बात है कि हम जिस विश्वास के साथ, जिस पवित्रता के साथ प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व मतलब ये नहीं कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन हमारी मानसिक जो हमें शांति है, सुकून है, वो इससे मिलेगा, शारीरिक शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर हम इस तरह के मिलावटी लड्डू को खाएं जिसमें हमें साफ ये पता चले, जैसे जो बहुत से लोग जो शाकाहारी है, ज्यादातर हिंदू समाज के लोग, उनको अगर बीफ की चर्बी, सुअर की चर्बी खिला दी जाए प्रसाद के नाम पर, तो वाकई ये बहुत ही गंभीर है। और कुछ बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे मैं अगर बात करना चाहूँ, आप लोग गए हैं, आप में से तिरुपति बालाजी मंदिर गए? मंदिर तो अमूमन जाते रहते होंगे, है ना? आप तो टीका भी लगा के आई है, मुझे लगता है। जब भी जाती है प्रसाद लेते वक्त मन में क्या आता था, और अब जब ये खबर सामने आई है उसके बाद क्या आएगा? जी, प्रसादी लेते समय पहले तो हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन अब हम 10 बार सोचेंगे कि वो शुद्ध है कि नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जैसे कि अभी तो चलो इस पे केस आ चुका है, तो अब ये एक टाइम तक ठीक रहेगा। इन फ्यूचर क्या हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि सही रहेगा, आगे मिलावट नहीं होगी इसमें? मैम, हमारी तो यही, हम 10 बार सोचेंगे, कहीं से भी प्रसाद लेने से पहले हम पूछेंगे कि ये शुद्ध है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है या नहीं। जी मैम, जो ये अभी आया है रिपोर्ट, अब तो हम 10 बार सोचेंगे कि इसको लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाए कि गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वो इस रिपोर्ट को बना के उस प्रसाद को दें, ताकि वो गवर्नमेंट भी उसकी हकदार, सर्टिफाइड हो। इनका कहना है सर्टिफाइड हो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जितने भी मंदिर परिसर हैं, मैं समझता हूँ कि सारे जो भी प्रसाद हैं उन सब की शुद्धता की जांच बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश की जो जनता है, जो भी आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि आखिर अब जो प्रसाद ले रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है। तो मैं समझता हूँ कितनी शुद्धता है, हमारे धार्मिक विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं है। जी, फीलिंग्स 10 साल पहले जब हम जाते थे तिरुपति बालाजी, तो वहां पर जब प्रसाद, जहाँ लड्डू वितरण होता है, वहां जाने पर एक सुगंध का, आप तो हर साल जाते हैं 2 बार, जैसा कि आपने बताया। 2 बार जाते हैं, लेकिन इस साल फरवरी में जब मैं खुद लड्डू लेने अंदर गया तो वहां इतना दुर्गंध आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या सड़ रहा है। और साथ ही साथ वहां से लड्डू लाने के बाद 3 दिन में फफूंद, ब्लैक फफूंद चलिए जी, लग बहुत गया। बेसिक सा मेरा सवाल है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर गए हैं, जिन्होंने भूलवश ये खा लिया है, उनके मन में ये बात है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो, क्योंकि आप सभी आचार्य यहाँ मौजूद हैं। आप जरा उनके मन की शंका को शांत देखिए, उन्हें पंचगव्य एक बार जीवन में जरूर पान करना चाहिए। पंचगव्य जो है दूध, दही, घी
और गोमूत्र और गाय का गोबर, इन 5 चीजों से बना होता है। जो भी अज्ञात और अज्ञात तरीके से कोई पाप कर्म करता है या इस तरह के पाप होते हैं या पाप की श्रेणी में आता है, भूलवश भी ज्ञात अज्ञात, तो वह पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए है कि व्यक्ति बनाने को वाला या पंचगव्य जरूर पान करना चाहिए। श्वेता जी, फैक्ट ये है कि जिन लोगों ने, जिन श्रद्धालुओं ने या जिन ब्राह्मणों ने उसको बनाया है, मुझे लगता है शायद ब्राह्मण तो उससे अवगत होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और वो वहाँ क्योंकि काम करते हैं, तो वो शायद कुछ कह नहीं पाए उस समय सरकार के डर से, या अवगत नहीं भी होंगे। भूलवश की क्षमा है, लेकिन ज्ञात में अगर कोई पाप किया गया है तो उसकी क्षमा नहीं है। उसको ग्रहण किया, जिसने भी ग्रहण किया उसको कोई अपराध नहीं लगता है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि उसको इसका ज्ञान नहीं है कि वो तो महाप्रसादम ग्रहण कर रहा है। उसकी आस्था है कि मैं मंदिर गया, मैंने वहां से प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद जो है वो महाप्रसाद है मेरे लिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के चरणों से मैं लेके आया। लेकिन जिन्होंने बनाया वो सजा के हकदार है। किया उसके लिए वो पाप। देखिए, जो भी अपराध हुए हैं वो अक्षम्य है, और हम सबके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि भाई मेरी अशुद्धि हुई, निश्चित तौर पर शुद्धि कहीं ना कहीं खंडित हुई है, तो करने वाला अपराधी है, कोई हमारे साथ कर रहा है, हम उसके जानकार नहीं, हमारी तो श्रद्धा थी, कोई हमारी श्रद्धा को खंडित कर रहा है, ये अपराध तो हुआ है। मेरा तो आप सभी को, जो न्यूज चैनल्स में हम सबको सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, जब हम भगवान को स्नान इत्यादि कराते हैं, भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, तो जो चरणामृत होता है, जो चरणों से निकलकर जो आता है, उसका सेवन हम सबको करना चाहिए। और हमको यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये लोग प्रपंच कर रहे हैं, इनको बुद्धि दे भगवान, क्योंकि मुझको लगता है कि इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। और मेरे मन में भय आता है कि अगर परमात्मा का दंड आएगा, किस रूप में आएगा, ये वो लोग नहीं समझ रहे। मैं ये बात जरूर आपके चैनल से कहूंगा कि जो ये पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की, उस राज्य से वह सत्ता से बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये शराप हम जरूर देंगे आपके चैनल के माध्यम से। जो लोगों के मन में ये डर है, 22,000 पुरोहित काम करते हैं तिरुपति मंदिर में, जिनका काम यही है कि प्रसाद की व्यवस्था किस तरीके से चले। 600 करोड़ रुपए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से लेती है ताकि वो प्रसाद बना पाए तिरुपति मंदिर का, लेकिन उसमें भी अशुद्धि, ये एक ऐसी भूल है, ये एक ऐसा पाप है जो जगन मोहन रेड्डी ने कर चुका है और उसके लिए उसको कभी भी कहीं क्षमा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि कुछ बातें भगवान वेंकटेश्वर की, एक आराधना, जरा शंख ध्वनि एक बार फिर से हो पाए। शैलेश, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। फादर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं सारे हिंदू समाज को, मसीह समाज की, क्रिश्चियन समाज की ओर से, हमारा कभी ध्येय नहीं रहा, हमारा टारगेट नहीं रहा किसी की भावनाओं को आहत करना, कभी नहीं रहा। हमारा ध्येय, हमारा टारगेट है मानवता को पोषण करना, मानवता की सेवा करना। और अगर किसी ने ऐसा कुछ वहां किया है, अगर किसी ने ऐसा वहां पर कुछ किया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कठिनतम फांसी से भी अधिक, संत जी उससे भी कहीं अधिक, किसी की आस्था फादर, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, अर्थात उसकी हत्या करना, मैं कठिनतम सजा की मांग करता हूँ, मैं कठिनतम सजा की मांग करता हूँ। वर्तमान जो पूर्व सरकार है उसके लिए भी, और ये भी मांग करता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, क्या वो वहां पर तिरुपति बाला मंदिर में अब जो प्रसाद बन रहा है, क्या वो शुद्ध है? ये भी मांग करता हूं। ठीक है, मैं एक साध्वी जी, एक सवाल और, हालांकि ठीक है जो आपने बात कही है वो बात भी अपनी जगह ठीक है, आगे से व्यवस्था होनी चाहिए कि कैसे हम हर लेवल पर उसको चेक कर सकें, इसके पहले कि वो प्रसाद भगवान के चरणों तक पहुंचे और
जो बाकी श्रद्धालु हैं उन तक पहुंचे। लेकिन एक चीज मैं फिर आता हूं, क्योंकि इस देश में एक बहस चलती है कि कोई असुरक्षित है, कोई कौन है। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। आप साधु संतों की राय क्या है? मैं एक एक करके मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड आप लोग और बोलें। देखिए, मैं आचार्य शैलेश तिवारी, पिछले 15 साल से मैं लगातार हर वर्ष 2 बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करता हूं, और यह बहुत बड़ा कुठाराघात है हमारे सनातन धर्म पर, और मैं अपने ऊपर भी कुठाराघात समझता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्युदंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूं कि जो भी संलिप्त हैं उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्तर के व्यक्ति हो। देखिए, जिस तरीके से प्रसाद में जो रिपोर्ट आई है और ये पाया गया है कि इसमें जो ऑयल है वो फिश ऑयल है, जो सुअर की चर्बी है, जो भी कुछ है, जो इससे धर्म भ्रष्ट हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के धर्म को भ्रष्ट करना ऐसा है जैसा कि उसकी हत्या करना, और हत्या की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं। ये अपराध है और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये विषय गया है। और अभी हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने गणपति जी की पूजा करी है। निश्चित तौर पर हिंदू के समर्थन में हमारा निर्णय जरूर आएगा। ठीक है, आप अमन गिरी जी। हजारों सालों से चलता हुआ काला कानून, मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से रिवोक करें। मोदी सरकार में कई तरीके से हिंदुओं के हितों की मांग और उसकी लिए काम करा गया है। मैं मोदी जी से भी ये प्रार्थना करूंगा कि मंदिरों के ऊपर जो सरकारों का कब्जा है वो हटाया जाए। सबके लिए जी जल्दी भावनाएं आहत हुई है बहुसंख्यक समाज की, और मैं ये मांग करता हूं इस मंच से कि जो आहत करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो जो कसूरवार है उसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा ना हो, ये भी सुनिश्चित। बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं।